नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की, जहां पर कुछ समय बाद चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और आज बात होगी प्रकाश अंबेडकर के बारे में। वंचित बहुजन अघाड़ी वाले प्रकाश अंबेडकर के बारे में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्यों वो खबरों में बने हुए हैं, क्यों उनका बयान इस समय खूब वायरल है। कुछ ऐसी बातें प्रकाश अंबेडकर ने कर दी है कि जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी खलबली आ गई है। खासकर महाविकास अघाड़ी के लिए और महायुति के लिए भी उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं। क्या है वो खबरें, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी चुनाव लड़ रही है और वंचित बहुजन अघाड़ी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर ने पहले जो है वो मंशा जताई थी। उन्होंने कहा था कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन गठबंधन की फुसफुसाहट तो हुई, लेकिन ये गठबंधन अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन हाल ही में कल अपने एक ट्वीट की वजह से प्रकाश अंबेडकर चर्चाओं में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वह तो रजिया की तरह गुंडों में फंस गए हैं। यानी कि प्रकाश अंबेडकर गुंडों में फंस गए हैं, और किन गुंडों में फंसे हैं इसके बारे में भी प्रकाश अंबेडकर ने बताया है। उन्होंने ट्वीट करके एक्स पर क्या कुछ लिखा है मैं ये आप पर बताता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि प्रकाश अंबेडकर का महाराष्ट्र में बहुजनों में अच्छा खासा रुतबा जो है बताया जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में प्रकाश अंबेडकर का प्रदर्शन जो था वो ठीक ठाक रहा था और उनके प्रदर्शन की वजह से चुनाव में असर पड़ा था। प्रकाश अंबेडकर ने अपने ट्वीट में लिखा, अगर मैं दलितों, आदिवासियों, ओबीसी, मुसलमानों और मजलूमों के लिए और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ आवाज उठाता हूं तो बीजेपी मुझको गाली देती है। अगर मैं कांग्रेस और उनके सहयोगियों की दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुसलमान विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता हूं तो कांग्रेस मुझे बीजेपी की बी टीम कहती है। मैं तो दोनों तरफ से फंस गया हूं। मेरा तो हाल रजिया गुंडों में फंस गई जैसा हो गया है। जी हाँ, प्रकाश अंबेडकर ने बीजेपी और कांग्रेस यानी कि एनडीए और इंडिया के जो घटक दल हैं उनकी दोहरी नीति को उजागर करने की बात कही और कहा है कि अगर मैं हिंदू राष्ट्र की खिलाफत करता हूं तो बीजेपी मुझे गाली देती है। अगर मैं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की आदिवासी, दलित, पिछड़ा विरोधी नीतियों को सामने रखता हूं तो मुझे बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। मेरा हाल तो जैसा रजिया का हो गया था, वो गुंडों में फंस गई थी, ऐसा हाल मेरा हो गया है। और दोनों पार्टियों को गुंडा कहकर प्रकाश अंबेडकर जो हैं वो संबोधित कर रहे हैं अपने इस ट्वीट में। मैं आपको आगे भी बता दूं कि दूसरी खबर क्या है। दूसरी खबर यह है कि प्रकाश अंबेडकर ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा वायरल हो गए हैं। उन्होंने शरद पवार को लेकर एक बात कही, एक बड़ा खुलासा प्रकाश अंबेडकर ने शरद पवार को लेकर किया है। एनसीपी के शरद पवार को लेकर प्रकाश अंबेडकर ने कहा, शरद पवार जो हैं वो उनकी मुलाकात दाऊद से हुई थी जब वो 1988 के दौर में मुख्यमंत्री थे और दाऊद से मिलने के लिए शरद पवार दुबई गए थे और उन्होंने दाऊद को उपहार भेंट किया था। इस बयान के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ बदल गया है। चारों तरफ चर्चाएं हो रही है। हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र और मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड था उसको लेकर चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं और प्रकाश अंबेडकर ने भी उसको लेकर यह बात कही है। सुनिए प्रकाश अंबेडकर का बयान, क्या कुछ उन्होंने शरद पवार और दाऊद इब्राहिम के बारे में कहा, जो कि अंडरवर्ल्ड के डॉन बताए जाते हैं और भारत से फरार चल रहे हैं। मैंने आरोप किसी पे कुछ नहीं किया है। मैंने खाली लोगों के सामने एक तथ्य रखा है कि 1988-1991 तक शरद पवार मुख्यमंत्री थे। इस दरमियान उन्होंने लंदन का दौरा किया। उनका दौरा ऐसा था कि लंदन से वो इंडिया से लंदन गए, 2 दिन रुके, वहाँ से कैलिफोर्निया गए। कैलिफोर्निया में उनकी एक मीटिंग हुई। कैलिफोर्निया की मीटिंग के बाद वो लंदन आए, 2 दिन और रुके। लंदन के बाद वो दुबई आए। दुबई में जो है उनकी दाऊद इब्राहिम के साथ में बैठक हुई, मिली उनसे, और वहीं से फिर वो
दोबारा लंदन गए और लंदन से इंडिया आए। हम यही सवाल पूछते हैं कि केंद्र सरकार ने ये जो मीटिंग हुई इसको सैंक्शन दिया था, और सैंक्शन दिया था तो इसका रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो तो वो उसको पब्लिश करे, ऐसी एक परिस्थिति है। दूसरा है कि अगर सैंक्शन नहीं था तो क्या मुख्यमंत्री के नाते वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को समर्पित की गई थी या नहीं की गई थी। मुख्यमंत्री हम जो दौरे की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो कस्टडियन है मुख्यमंत्री के पूरे दौरे के, उसका वो पब्लिश करे कि ये दौरा हुआ या नहीं हुआ। ये हम लोग बात इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अभी की फ़िलहाल परिस्थिति जो है 1990 में जो परिस्थिति थी, 2000 की परिस्थिति, वो दोबारा यहाँ पर बनती हुई हमको दिखाई दे रही है, हमारी पार्टी को दिखाई दे रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या एक शुरुआत है, ऐसा हम लोग मानते चलते हैं। ये एक शुरुआत है, ये और परिस्थिति बेकाबू ना हो, इसलिए इलेक्शन के वक्त ही हम लोग इसको उठा रहे ताकि वोटर जो है वो सही व्यक्ति को सत्ता मिल जाए। मैं इसमें किसी एक दल का संबंध है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ की पूरी सिस्टम जो है वो क्वेश्चनेबल हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना बताए कि क्या है क्या नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना बताए क्यों क्या है क्या नहीं है। जो हमने कहा वो सत्य, अगर गलत है तो कहिए कि यह गलत है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाबा सिद्दीकी की जो अभी शूट आउट हुआ है, कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड फिर से। देखिए, आप लोगों को सिर्फ अंडरवर्ल्ड दिखता है, हमको अंडरवर्ल्ड नहीं दिखता है। हमको ये अंडरवर्ल्ड का नाम जो है ये एक स्मोक स्क्रीन है, उसके पीछे बहुत सारे फोर्सेस है कि जो ऑपरेट कर रहे हैं। अब वो कौन है? वो दोबारा देश को और महाराष्ट्र को हॉटस्पॉट बनाने की कोशिश में है क्या? जिसका जवाब जो है वो लोगों के सामने आना चाहिए, और उसको देखते हुए सरकार ने उसको जो है लोगों ने जो है नई सरकार बननी चाहिए। प्रकाश, जिस प्रकार से दिन दहाड़े नेताओं की हत्या हो रही है, हमने देखा बीच में बाइखला में एक नेता की हत्या हुई, बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है नेताओं की, तो कहीं ना कहीं आपको भी डर लगे कि नेताओं की जिस प्रकार से हत्या की जा रही है, आपने भी कहीं ना कहीं नेताओं में डर का माहौल पैदा हो गया जिस प्रकार? नहीं, मैं यही कहूँगा कि जो हालत में जब 1990 में हम लोग ने देखे थे और 2000 में देखे थे, वो दोबारा हमको नज़र आ रहे हैं, और परिस्थिति वैसी ही बन रही है। आपने सुना प्रकाश अंबेडकर ने शरद पवार को लेकर क्या कुछ कहा। उन्होंने कई बड़े सवाल पूछे शरद पवार से। इस पर अब तक शरद पवार ने वीडियो बनने तक कोई जवाब नहीं दिया है। आगे बात की जाए बहुजन वंचित अघाड़ी की, तो बहुजन वंचित अघाड़ी ने 2019 में 236 सीटों पर चुनाव लड़ा था विधानसभा की, और 4.5% वोट लिया था। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो बहुजन वंचित अघाड़ी है उसने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था और 41 लाख वोट जो है वो पूरे महाराष्ट्र में लिया था। दूसरी बात यह है कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला इस बार महाराष्ट्र में किया है, और चौथी लिस्ट अपने कैंडिडेट की जो है उन्होंने जारी कर दी है। प्रकाश अंबेडकर जो है उनका अच्छा खासा प्रभाव जो है वो मुसलमानों में और दलितों में बताया जाता है, और उनके साथ एक लेगेसी भी जुड़ी हुई है कि वो बाबा साहब के पोते हैं। उसके बाद अगर पूरी बात की जाए तो 2024 के चुनाव में कुछ सीटों पर वंचित बहुजन अघाड़ी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन किया था, लेकिन उनसे बात ना बन पाने को लेकर अब प्रकाश अंबेडकर जो है वो अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर तो प्रकाश अंबेडकर को महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हुए भी देखा गया है, कहा गया है। अब देखना है कि ये वंचित बहुजन अघाड़ी जो कि महाराष्ट्र में बनकर तैयार हो रही है, जो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, ये वंचित बहुजन अघाड़ी महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ कर पाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।